हेलो एवरीवन, कंचन हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी एवेंजर और ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 6th इंस्टॉलमेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है थॉर मूवी के एंड से, जहां हमने देखा था कि लॉकी बायफोर्स से गिर गया था, जिसकी वजह से हम सब सोच रहे थे कि लॉकी मर गया है। लेकिन लॉकी मरा नहीं था, बल्कि वो थानोस नाम के एक एलियन से मिला था। जहां हम देखते हैं कि थानोस और लॉकी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जहां थानोस लॉकी को एक खतरनाक वेपन देता है, जिसके थ्रू वो टेसरेक्ट का यूज करके एक बड़ा सा पोर्टल ओपन कर सके, ताकि थानोस की चित्तौरी आर्मी अर्थ पर हमला कर सके और सारे अर्थ के लोगों को लॉकी के कंट्रोल में ला सके, जिससे लॉकी का सपना भी पूरा हो जाएगा। वही इस काम के बदले लॉकी थानोस को वो टेसरेक्ट क्यूब दे देगा। सीन चेंज होता है और मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि वो टेसरेक्ट क्यूब सील नाम की खुफिया एजेंसी के पास है, जहां के साइंटिस्ट उस टेसरेक्ट क्यूब पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जहां पर फिल कॉल्सन बताते हैं कि इस टेसरेक्ट क्यूब से खास किस्म की गामा रेज निकल रही होती है। तभी निक फ्यूरी बोलते हैं कि अगर हमें टेसरेक्ट क्यूब को अच्छी तरह से समझना है तो हमें डॉक्टर सेल्विक की मदद लेनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर सेल्विक आ जाते हैं और जब वो टेसरेक्ट क्यूब को चेक करते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लॉकी की एंट्री होती है, जो टेसरेक्ट क्यूब को चुराने आया होता है। जहां हम देखते हैं कि लॉकी सब पर अटैक कर देता है और वहां के सारे सोल्जर्स को मारकर टेसरेक्ट क्यूब को हासिल कर लेता है। निक फ्यूरी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉकी से हार जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि लॉकी उस टेसरेक्ट क्यूब को लेकर भाग जाता है। लेकिन लॉकी वहां से भागने से पहले हुकाई और डॉक्टर सेल्विक को टेसरेक्ट क्यूब की हेल्प से अपने वश में कर लेता है, ताकि वो डॉक्टर सेल्विक की हेल्प से एक ऐसा पोर्टल बना सके जिससे थानोस की चित्तौरी आर्मी अर्थ में एंटर कर सके। दूसरी तरफ हम निक फ्यूरी को देखते हैं, जिसे ये समझ में आ जाता है कि लॉकी को रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने पुराने प्लान एवेंजर इनिशिएटिव को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, ताकि वो लॉकी से टेसरेक्ट क्यूब को वापस से हासिल कर सके। इसलिए वो सारे एवेंजर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इस टीम के फर्स्ट मेंबर होते हैं टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन, जिसे फिल कॉल्सन जाकर बनाते हैं। सेकंड मेंबर थे ब्रूस बैनर, जो कि कोलकाता में 2 साल से रह रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नताशा रोमेरोव पहुँच जाती है और वो ब्रूस बैनर को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वहीं थर्ड मेंबर है हमारे कैप्टन अमेरिका, जिससे निक फ्यूरी खुद जाकर मिलते हैं। यहाँ निक फ्यूरी ने सभी एवेंजर्स से कहा होता है कि उन्हें टेसरेक्ट क्यूब को हासिल करना है, लेकिन एक्चुअल में तो निक फ्यूरी ने सभी एवेंजर्स को फाइट के लिए इकट्ठा किया था। सीन चेंज होता है, हम डॉक्टर सेल्विक को देखते हैं, जो हुकाई से कह रहे होते हैं कि इस टेसरेक्ट में इतनी ऊर्जा है कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इरिडियम एकमात्र ऐसी मेटल है जो इसकी एनर्जी को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि उनका प्रोजेक्ट यानी कि पोर्टल बनने वाली मशीन कंप्लीट हो गई थी, बस कमी थी तो बस उस इरिडियम की। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुकाई उनसे कहता है कि वो इरिडियम हमें जर्मनी से मिल सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुकाई और लॉकी पहुंच जाते हैं जर्मनी, जहां पे हुकाई अपना काम करता है, लेकिन लॉकी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वहां तमाशा करने लगता है, ताकि सबका ध्यान लॉकी पर रहे और हुकाई अपना काम कंप्लीट कर ले। तभी हम देखते हैं कि हुकाई अपना काम कंप्लीट करके वहां से चले जाता है, लेकिन लॉकी अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सबके सामने पावर्स का प्रदर्शन करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को घुटने में बैठने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान खड़े होकर उसका विरोध करता है। तभी हम देखते हैं कि लॉकी उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉकी और कैप्टन अमेरिका की फाइट होती है, लेकिन फाइट के बीच में ही टोनी स्टार्क भी वहां पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका लॉकी को कैद कर लेते हैं और उसे प्लेन में बैठाकर सील के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लॉकी का भाई थॉर आ जाता है और वो लॉकी को सभी लोगों से छुड़ाकर एसगार्ड ले जाना चाहता था, लेकिन जब लॉकी नहीं मानता, इसलिए वो एवेंजर्स के साथ लॉकी को सील के पास ले जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी सुपर हीरो को ये बात पता चल जाती है कि लॉकी का मकसद क्या है, कि वो कैसे एक टेसरेक्ट क्यूब की हेल्प से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन करना चाहता है, जिससे थानोस की चित्तौरी आर्मी अर्थ पर आ सके और अर्थ को अपने कंट्रोल में ले सके। और इसके लिए ही उन्हें इरिडियम की जरूरत थी, जो उन्होंने हमसे चुरा लिया है।
और यहीं पर सभी एवेंजर्स को ये बात भी पता चल जाती है कि शील्ड के एजेंट टेसरेक्ट क्यूब की हेल्प से खतरनाक वेपन्स बना रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया। जहां हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार ऐसा ही काम हाइड्रा ने करने की कोशिश की थी, जो काफी ज्यादा खतरनाक था। इसी वजह से हम देखते हैं कि सभी एवेंजर्स आपस में ही बहस करने लगते हैं। इधर लॉकी ये सब देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि वो एवेंजर्स की टीम को तोड़ना चाहता था, ताकि जब उसका काम पूरा हो जाए और चित्तौरी आर्मी अर्थ पर आए तो उसे रोकने वाला कोई भी ना हो। दूसरी तरफ हम होकाई और कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो एक स्पेसशिप की हेल्प से पहुंच जाते हैं उस बड़े हेलिकैरियर में, ताकि वो लॉकी को बचा सके। तभी हम देखते हैं कि होकाई उस बड़े हेलिकैरियर का एक इंजन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। दूसरी तरफ हम टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो हेलिकैरियर के इंजन को ठीक करने में लग जाते हैं। इधर हम थॉर को देखते हैं जो हल्क को तबाही मचाने से रोक रहा होता है, लेकिन इसी फाइट के दौरान हल्क हेलिकैरियर से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो होकाई को जोर से पंच मारती है, जिसकी वजह से होकाई लोकी के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। इधर हम फिल कॉल्सन को देखते हैं जो एक खतरनाक वेपन से शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लॉकी पीछे से अपनी छड़ी को फिल कॉल्सन पर घुसा देता है, जिसकी वजह से फिल कॉल्सन मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि लॉकी थोर को भी हेलिकैरियर से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद लॉकी होकाई के स्पेसक्राफ्ट को लेकर वहां से भाग जाता है। यहाँ फिल कॉल्सन की कुर्बानी की वजह से सभी सुपर हीरो एक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी मुकाबले के लिए तैयार होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर सेल्विक को देखते हैं जिनकी मशीन कंप्लीट हो गई थी और उसे स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक पावर्स की जरूरत थी, जो कि सिर्फ टोनी स्टार्क की बिल्डिंग में मौजूद थी। इसलिए हम देखते हैं कि लॉकी उस मशीन को उठाकर टोनी स्टार्क की बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि लॉकी स्टार्क टावर में पहुंच जाता है और अपनी मशीन को लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर टोनी स्टार्क भी पहुंच जाता है और उस मशीन को बंद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मशीन बंद ही नहीं हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क लॉकी को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और इतने ही देर में वो अपना अपग्रेडेड सूट निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और हम देखते हैं कि वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान में बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जहां से निकलती है थानोस की द ग्रेट चित्तौरी आर्मी और वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। और यही हम सारे एवेंजर्स को देखते हैं जो चित्तौरी आर्मी से फाइट कर रहे होते हैं, जो सारी चित्तौरी आर्मी पर भारी पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे चित्तौरी आर्मी को खत्म कर रहे थे, वैसे वैसे और भी चित्तौरी आर्मी आते जा रही थी और वो सारी आर्मी लॉकी के इशारों पर काम कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थॉर भी आ जाता है और ब्रूस बैनर भी हल्क में बदल जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो सारे एवेंजर्स मिलकर उस आर्मी को धूल चटा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो आर्मी लगातार ही बढ़ते जा रही थी, जिसकी वजह से एवेंजर्स उस आर्मी के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग एक बड़े बम से हमला करते हैं ताकि वो चित्तौरी आर्मी खत्म हो जाए, लेकिन इससे शहर को भी काफी नुकसान हो सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क उस बम को ले जाकर उस पोर्टल में डाल देता है और इसी न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से सारी चित्तौरी आर्मी मारी जाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर सेल्विक को देखते हैं जो इस ब्लास्ट की वजह से लॉकी के कंट्रोल से बाहर आ गए थे और वो नताशा को बता देते हैं कि लॉकी के सेक्टर की हेल्प से हम इस पोर्टल को बंद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नताशा उस सेक्टर की हेल्प से उस पोर्टल को बंद कर देती है, लेकिन टोनी स्टार्क अभी भी उस पोर्टल के अंदर होते हैं, लेकिन वो बंद होने से पहले उस पोर्टल से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उनके सूट की पावर खत्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि हल्क टोनी स्टार्क को बचा लेता है और सारे एवेंजर्स मिलकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि थॉर लोकी को लेकर एसगार्ड के लिए निकल जाते हैं और साथ में उस टेसरेक्ट को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि धरती के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इधर हम सारे एवेंजर्स को देखते हैं जो अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। अब पूरी दुनिया में एवेंजर्स का बोलबाला था और सारी दुनिया एवेंजर्स की दीवानी हो गई थी। वहीं निक फ्यूरी अपनी टीम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थानोस को दिखाया जाता है जो लोकी के हारने की वजह से उसे टेसरेक्ट क्यूब नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी भी उसके फेस में एक इविल स्माइल थी।
मतलब उसके पास अब दूसरा प्लान तैयार था। और इसी सस्पेंस के साथ आज की इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।